नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको बहनें बहुत परेशान हैं। मैंने कई बार बता दिया, कई तरीके से बता दिया, लेकिन बहनों की समझ में नहीं आ रहा है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र यानी स्कूल के जो अंदर चलते हैं, उनका 3 रुपये 75 पैसे से हिसाब करना है। यानी हमारे 10 बच्चे हैं। मैं आपको एक मोटा मोटा तौर बता रही हूँ। 10 बच्चे गुणित लगाएंगे 3 रुपये 75 पैसे, तो 10 बच्चों का कितना रुपए आ जाता है। तो इस तरीके से आपको हिसाब लगा देना है गुणित करके। इसी तरीके से अगर आपके महीने में कितने बच्चे बन रहे हैं, जितने डेट में खाना खाया है, उस तरीके से। और आपकी जो दाल तेल यानी वो है क्या क्या चीज़ें डलती हैं, तो उसकी मैं आपको रेट बता देती हूँ, डेट बता देती हूँ, क्या क्या है, कैसे कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये सब भरना आ जाएगा। आपको जितना गेहूँ मिला है, चावल मिला है, वो सभी आपको सबसे पहले ऊपर वाले खाने में, यानी गेहूँ चावल अगर आप नवंबर का भरते हैं तो नवंबर में शुरुआत में आपके पास कुछ नहीं था, यहाँ 0 रखना है। अगर जनवरी का बनाएंगे तो यहाँ पर आपका शेष जो बचा हुआ गेहूँ चावल वो लिखना है। उसके बाद यहाँ घटाते हुए चले जाएंगे। ठीक, ये मैंने आंगनबाड़ी अपना जो नाम डाला था उस वजह से यहाँ से ये ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको देखिए जो पैसों के बारे में है उसको बता देती हूँ। ये पैसे यानी कितने, जिसके पैसे सबके एक जैसे नहीं आए हैं, सबके अलग अलग आए हैं। ठीक है ना। तो पैसे जब अलग अलग आए हैं तो अलग अलग हिसाब किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यानी कौन सी चीज़ किस हिसाब से आई है। तो देखिए, दाल है, उसका आप हिसाब लगाइए, 150 रुपये किलो आती है। ठीक, और सोयाबीन बड़ी है, वो आपकी 100 रुपये किलो से हिसाब से लगाना है आपको। तेल है, वो आपको 150 रुपये किलो के हिसाब से लगाना है। कितना? 150, 100 और 150। ठीक, अब आपका बचा सब्जी। सब्जी किस हिसाब से लगानी है आपको? सब्जी लगानी है आपको 20 से लगाइए, या फिर आप 25 से लगाइए, जो भी आपको लगाना है उस हिसाब से लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपकी 4 चीज़ें हो गई। तो देखिए, यानी कि एक महीने में हमारे जितने बच्चों ने खाना खाया है, यानी कि दाल हमारी कितने ग्राम है एक बच्चे की? 20 ग्राम। ठीक, तो हमारे 50 बच्चों ने खाना खा लिया। मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाजा बता रही हूँ। जैसे आपके 50 बच्चों ने खाना खा लिया, तो 20 का गुणा कर दो 50 में, तो वो इतनी दाल निकल आएगी। एक महीने के कितने बच्चे हो रहे हैं आपके? 600 हो रहे हैं, 500 हो रहे हैं, 400 हो रहे हैं, या 300 हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको निकालना है। इसी तरीके से जो सोयाबीन बड़ी है, वो आपकी कितनी है? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम के हिसाब से निकालिए। यानी आपके 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे 100 गुणित 10 ग्राम से निकलवा लीजिए। खुद पर नहीं निकल रहा है, बच्चों से निकलवा लो। तो इस तरह से, क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं, नहीं तो हम अपने रजिस्टर की तरीके से आपको ये दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे सबके अलग हैं, इसलिए ये दिक्कत पड़ जाती है। तेल है, तो तेल आपको, तेल घी जो भी है, तो वो भी आपको 5 ग्राम से निकलना है। 5 ग्राम यानी प्रति बच्चे, एक बच्चे का 5 ग्राम। तो आपके 100 बच्चे हैं, तो 100 का गुणा कर दो 5 में, तो इस तरीके से आपका तेल निकल आएगा। 4 किलो लगेगा, 5 किलो लगेगा, 6 किलो लगेगा, जो भी लगेगा। इसी तरीके से आप सब्जी का निकाल देंगे। सब्जी कितनी है हमारे बच्चों के लिए? 50 ग्राम। यानी 50 ग्राम सब्जी है प्रति बच्चे की, तो 100 गुणित 50, तो इस तरीके से हम उसको निकाल देंगे। तो ये आपका हिसाब इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब यानी कि यानी दाल हमारी कितनी होगी इतने बच्चों की? ठीक है, तो इसमें दाल देखिए हमारी 6 किलो 90 ग्राम हो रही है। 6 किलो 90 ग्राम 150 की दर से कितनी हो गई? 906 रुपये की। उसी तरीके से सोयाबीन बड़ी है, वो 3 किलो यानी 3 किलो 20 ग्राम हो रही है, तो ये 100 की दर से है, 309 रुपये की हो गई। तेल है हमारा 3 किलो 550 ग्राम या 55 ग्राम है, वो भी 150 रुपये किलो की दर से है, तो ये 458 रुपये 25 पैसे का हो रहा है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान दें मैंने, लेकिन जो 3 रुपये 75 पैसे है, वो सिर्फ स्कूल के अंदर चलने वालों केंद्रों के लिए है। या तो यानी जैसे कि 200 मीटर के दायरे में जैसे पंचायती घर आता है, अगर वो स्कूल से खाना बन के आता है, तो अब वो 3 रुपये 75 पैसे चलेगा। अगर वो कहीं दूसरी जगह जहाँ स्कूल से खाना नहीं बन रहा है, अपना खुद का बनाना पड़ रहा है, तो उसमें 4 रुपये 25 पैसे लगाने होंगे। 4 रुपये 25 पैसे। ठीक,
और 25 पैसे किसके लिए छोड़ेंगे आप, यानी लाने जाने जो गेहूँ चावल ढो कर के लाते हैं उसके लिए। इसी तरीके से यहाँ भी 4 रुपये बनेंगे, तो वो इसमें से 50 पैसे खाना बनाने वाली के लिए हो गए, तो 3 रुपये 25 पैसे 3 रुपये 75 पैसे हो गए ना। इसमें से देखिए 3 रुपये 75 पैसे में अगर हम 50 पैसे और जोड़ देते हैं तो 4 रुपये 25 पैसे हो गए। तो 4 रुपये 25 पैसे एक प्रति बच्चे के हिसाब से हम दंड के हिसाब से निकाल लेंगे, क्योंकि 50 पैसा हमें इसमें से ही खाने वाली को देना है। रसोईया जो भी रसोईया बनाए, सहायिका बनाए, आंगनबाड़ी बनाए या आप किसी से बनवाए, तो ये उस लिए है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लें। इसके लिए फिर आ जाता है अन्य, यानी सब्जी। सब्जी हो रही है आपकी 30 किलो 550 ग्राम, तो 20 की दर से 611 रुपये की ये हो गई। और अन्य इसमें ही अन्य खर्चा जो भी है आपका, जो कुछ भी हो तो वो भी इसमें ही जोड़ दिया। तो इस तरीके से यानी जितने पैसे आपको मिले, यानी यहाँ पर आपकी जो हमारी धनराशि लिखी है इसको ना देखें आप, हमारी धनराशि को आपके यानी 4000 मिले या फिर 3000 मिले आपको, तो 3000 में से हम इतने रुपए काट देंगे, यानी 900 रुपये। 6 को हम बाद में जोड़ेंगे। देखिए मैं मोटा मोटा हिसाब आपको क्लियर कर देती हूँ। 600 रुपये, सॉरी 900 रुपये सबसे पहले ऊपर 900, उसके बाद 300, 900 और 300 कितने हो गए आपके 9 और 10 11 12 1200 हो गए। 1200 के बाद में 400 जोड़ देंगे तो आपके 1600 हो गए। 16 से हमें यानी 600 और जोड़ देंगे हम, तो 1600 में 600 जोड़ेंगे हम तो आपके हो गए 2200 रुपये। ठीक, तो 2200 रुपये हो गए आपके। फिर हम जो आपके 6 9 8 11 ये रुपए हैं इनको भी जोड़ देंगे, तो जितना हमारा यानी 3000 रुपये हमारे पास आए हैं, तो उसमें से हमारे जो 2200 कुछ रुपए बनेंगे तो उनको हम यानी यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद जो हमारा पैसा बचता है तो उसको शेष में लिख देंगे हम, जिससे कि हमारा जो आगे के लिए बढ़ जाएगा। तो अभी भी अगर आपकी समझ में ना आए, देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने अपना कंप्लीट कर दिया। इतना रुपए मेरा खर्च हो गया 5500 रुपये में से, और यानी और यहाँ पर ये मेरा इतना योग इतना हो गया 2291 रुपये। और जो बचा है यानी 5500 रुपये, तो यहाँ पर बचा है 3200 कुछ रुपये। तो इस तरीके से यहाँ अवशेष में जो दिखाया दे रहा है अवशेष में, तो इस तरीके से आप सभी बहन अपना रजिस्टर मेंटेन कर लें। और इसमें यानी जो मैंने आपको इस तरीके से बताया है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ गेहूँ चावल लिख दिए, यहाँ पर गेहूँ की मात्रा कितने 45 चावल की मात्रा कितना खर्च हुआ वो यहाँ पर, उसके बाद में अवशेष आना है। तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आप बहनें इसको पता नहीं क्या इशू समझ रही हैं, पता नहीं क्या से क्या है ये। और यहाँ पे आपके प्रति बच्चे किस डेट में कितने बच्चों ने खाया, सबसे पहले आप अपने बच्चों को जोड़ेंगे। बच्चों को जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है मेरा, देखिए 5512 रुपये 50 पैसे आए, उसमें से 2291 रुपये 25 पैसे खर्च हुए। अब ये शेष बचा है मेरा वो यहाँ पर 3221 रुपये 250 पैसे ये अवशेष बचा हुआ है। तो इस तरीके से सभी बहनें सबसे पहले आप इसको लिख लें, इसमें से लिख लें। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, देखिए प्लेन पेपर करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर एक प्लेन कागज करके इसी को दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए सोयाबीन बड़ी आप लिखेंगे 100 रुपये किलो, और ये कितने ग्राम है 10 ग्राम देनी है। यहाँ पर मैं ग्राम बता देती हूँ और यहाँ पर पैसे। ठीक, जो दाल है वो 150 रुपये किलो है, और वो कितने ग्राम देनी है बच्चों को 20 ग्राम देनी है। तेल है, मैं तेल के आगे कर देती हूँ, तेल है वो 150 रुपये किलो है, ये कितना देना है 5 ग्राम देना है। ठीक, अब देखिए आ जाता है सब्जी, तो सब्जी कितनी है, सब्जी हमें यानी 20 रुपये किलो 30 रुपये किलो जो भी है, और ये आपको देखिए 50 ग्राम देनी है। और गेहूं और चावल है वो आपको 70 ग्राम देने हैं। मैंने कल भी समझाया था, आपकी समझ में नहीं बैठ रहा, 70 50 5 10 20 ये 5 ही चीज़ें, इनको मौखिक याद कर लो, कभी भी कोई भी अचानक में आपसे पूछ सकता है। और जो आपकी गेहूं चावल का आपको यानी भाव निकालना है, तो गेहूं आपके देखिए 25 रुपये किलो 20 रुपये किलो जो भी है, इसी हिसाब से आपके चावल निकलेंगे।
तो चावल गेहूँ का इसमें इस तरीके का कोई पैसा नहीं, सिर्फ क्योंकि गेहूँ चावल हमारे खुद के आए हुए हैं, हमें सिर्फ किसका निकालना है। दाल हमारे यहाँ नहीं आई है, सोयाबीन बड़ी नहीं आई है, तेल नहीं आया है, सब्जी नहीं आई है। तो ये चीज़ जो मोल की आती है, यानी पैसों से हम जो मंगाते हैं, उन चीज़ों के लिए पैसा आया हुआ है। तो अभी भी अगर समझ में ना आए बहनों आपकी में, तो इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकती, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को क्लियर करके आपको हर चीज़ बता चुकी हूँ। अब मैं आपसे एक चीज़ और जानकारी देना चाहती हूँ कि जो अभी जो यानी आप सभी बहनों को मैंने बता दिया है कि जो चैनल मेरे 8 महीने बंद हो चुके थे पहले, अब वो चालू हो चुके हैं। तो आपको खबरें वहीं पर मिलेंगी, आंगनबाड़ी मंजू त्यागी की न्यूज़। और दूसरा जो चैनल है वो है आंगनबाड़ी केंद्र की पाठशाला। और जो यानी ये दोनों चैनल हमारे बंद हो चुके थे, आपकी खबरों के लिए हमने फिर से चैनल खुला के हमारी बहनों की खबरें यानी रुके नहीं, रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हर चीज़ की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। मैंने हर किसी से पूछ ली, हर कोई नहीं बताता है। हम ऐसे नहीं है कि हम किसी को कुछ ना बताएं, हमसे जो वही कोई हर चीज़ जो बन पड़ता है वो सभी आपको बता देते हैं। और जो तीसरा चैनल फिर भी हमने आंगनबाड़ी केंद्र की पाठशाला के नाम से ही खोला था, आंगनबाड़ी केंद्र की पाठशाला 2 के नाम से खोल दिया था। तो इस चैनल पर हम अपनी यानी ब्लॉग वाली वीडियो डालेंगे, बच्चों को पढ़ाते हुए या जो भी होगा, जो भी हम अपने यानी ब्लॉगिंग कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, तो उस वीडियो को भी आप देख लें। और जो आंगनबाड़ी की जो मेन खबरें होंगी वो मंजू त्यागी की न्यूज़, आंगनबाड़ी मंजू त्यागी की न्यूज़ और आंगनबाड़ी केंद्र की पाठशाला पर ही मिलेंगी। आंगनबाड़ी केंद्र की पाठशाला 2 है, इसका हम नाम चेंज कर देंगे, तो बहनें परेशान ना हो। आज इस वीडियो को हम इस पर डाल रहे हैं, लेकिन आज के बाद इसको नहीं डालेंगे इस पर। और एक और चीज़ बता दे रहे हैं, इस पर हम यानी आंगनबाड़ी केंद्र की पाठशाला जो 2 है, इस पर हम दोनों उन चैनलों की ये लिंक को डाल देंगे, जिससे आप सब्सक्राइब कर लेना और समय से अपनी खबरें वहीं से मिलती रहेंगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें समय से खबरें पाने के लिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत